Hello students, welcome to the Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about consumer education and empowerment. So हमने consumer issues के बारे में पढ़ा, consumer rights के बारे में पढ़ लिया था. Now we are going to discuss about consumer education and empowerment. तो यहाँ पे जब भी हम education और empowerment की बात करते हैं तो हम education क्यों देते हैं? Why should we educate the consumer? ताकि यहाँ पे consumer को उनके rights के बारे में पता चले, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी उनके जो हमने कल पढ़े थे कंज्यूमर इश्यूज जो थे उन सब से क्या हो वो सब हमें देखने को ना मिले. तो यहाँ पर जब भी हम कंज्यूमर इश्यूज की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर इश्यूज में क्या आएगा? कंज्यूमर इश्यूज में कल हमने यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे अडल्ट्रेशन फूड है, ठीक है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, तो वो सारा किसमें आया था? आपका कंज्यूमर प्रॉब्लम्स में आया था. तो हम यहाँ पे एजुकेशन क्यों पढ़ेंगे? सो कंज्यूमर एजुकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एम्पावरिंग कंज्यूमर सो दैट कंज्यूमर्स कैन सेफगार्ड वनसेल्फ फ्रॉम द बीइंग चेक्ड. तो यहाँ पे कंज्यूमर को एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कराई जानी चाहिए? ताकि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको क्या हो, प्रॉपर एक एजुकेशन मिले ताकि उनको किसी भी तरह के कंज्यूमर इश्यूज ना आए. साथ ही साथ यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अवेयर रहे अपने राइट से, ताकि वहां पर उनको जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, अडल्ट्रेशन है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, या फिर आपका देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, तो वहां पर ये सारी रोल प्ले करता है जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं. जैसे हमने कंज्यूमर राइट्स में पढ़ा था कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो वहां पे क्या है, जो कंज्यूमर है उनको इंफॉर्मेशन वहां पर मिलनी चाहिए. नाउ एज एन एम्पावर्ड कंज्यूमर ही विल नॉट हेजिटेट to use his rights if he or she is being cheated by seller or providing incorrect information with regards to the product and services. अगर आप अच्छे कंज्यूमर हो, ठीक है, इफ यू आर एन एम्पावर्ड कंज्यूमर, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट में इकोनॉमी क्या है, ठीक है, मार्केट कैसे रोल प्ले करता है इन विद द कंज्यूमर, तो यहाँ पे एज ए एम्पावर्ड कंज्यूमर आपको अपने राइट्स को यूज करते हुए हेजिटेट नहीं करना चाहिए. अगर आपको कुछ डिफेक्टिव आइटम्स एंड गुड्स मिलते हैं तो यू शुड कंप्लेन अगेंस्ट देम, यू शुड claim against them, you can claim or you can complain against the dealer or the manufacturer. तो यहाँ पर as an empowered customer आपको अपने rights के बारे में awareness होनी चाहिए और उन rights को कैसे use करना है उनके बारे में भी आप लोगों को सबको पता होना चाहिए. So consumer education is basically an education which brings about behavior changes in a person who goes to the market to buy anything. तो यहाँ पे consumer education का मतलब क्या है कि जो भी हम education देते हैं किसी भी कंज्यूमर को, ताकि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए. और बिहेवियर चेंज होने का मतलब क्या है वहां पर? अच्छा, अब हम बिहेवियर चेंज से मतलब क्या समझते हैं कि जो कंज्यूमर्स है उनको अपने राइट्स के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे उनका जो बिहेवियर है वो भी क्या हो सकता है, मैनिपुलेट या फ्लक्चुएट हो सकता है. It aims to encourage individuals to analyze and make value-based decision at a personal level in terms of needs and wants. ठीक है, जो कंज्यूमर की नीड्स और वॉन्ट्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए. मतलब जो भी आपका शॉपकीपर है, जो सेलर है, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग, जो वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए. So that's why the consumer education is most important. Now consumer education की importance क्या है? तो if I talk about the importance in the present day, the consumer education is very important because it provides the public with the information it needs on products and services. क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर एजुकेशन है उससे क्या मिलता है, कंज्यूमर की जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पब्लिक को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अबाउट द राइट्स, अबाउट द बिहेवियर, ठीक है, अबाउट द कंज्यूमर इश्यूज. तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ इट हेल्प्स कंज्यूमर अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन बाइंग प्रोसेस. तो यहाँ पे जब भी कोई बाइंग प्रोसेस हो रही है, कंज्यूमर कोई चीज को परचेज कर रहा है, तो उसके बारे में उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, साथ साथ वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. सो कंज्यूमर एजुकेशन फैमिलियराइज द कंज्यूमर विद वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड मार्किंग. जो भी वहां पे स्टैंडर्डाइज वाले आपके प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पे आपका क्या होता है, मार्क्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं, वही कंज्यूमर को परचेज करना चाहिए. जैसे वहां पर मैंने कल आपको बताया था फसाई का मार्क है, ठीक है, अगर आप कोई एग्रीकल्चर कमोडिटीज परचेज कर रहे हो तो वहां पर एग मार्क आता है,
फ्रूट प्रोडक्ट में आपका FPO मार्क आता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो MPO मार्क आता है, एंड अगर आप मीट प्रोडक्ट ले रहे हो तो वहां पे MMPO का मार्क आता है। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं। अगेन ISI का भी आता है, BIS का भी आता है, ठीक है। आपने देखा होगा सर्टिफाइड जो आइटम्स होते हैं उस पे सारे स्टैंडर्डाइज मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कंज्यूमर जब भी कोई भी आइटम परचेज कर रहा है तो ही शुड अवेयर अबाउट दी स्टैंडर्डाइज मार्किंग्स की वहां पे प्रॉपर मार्किंग्स होना चाहिए, ताकि मार्किंग्स हो तो जो कंज्यूमर है उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है अगर वहां पे मार्किंग्स होती है तो। क्योंकि मार्किंग से क्या होगा, जब यहाँ पे मार्किंग होगी तो मार्किंग से क्या है, कंज्यूमर को पता चलेगा वेदर द प्रोडक्ट इज डुप्लीकेट और वेदर द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल एंड ऑफ हाई क्वालिटी। So it also provide the consumer the complete information of marketing condition। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन में मार्क जो स्टैंडर्डाइज मार्क्स है उनके साथ साथ आपको लेबल्स भी होते हैं, ठीक है। लेबल्स भी आपके किस में आते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सच एज डिफरेंट सोर्स ऑफ परचेजिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी फ्रॉम वेयर टू गेट चीप एंड द बेस्ट गुड, द शॉप प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज एंड द लेटेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सारे कंज्यूमर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है। कंज्यूमर एजुकेशन मोटिवेट्स कंज्यूमर टू प्रोवाइड फीडबैक। ऑल्सो यहाँ पर क्या है, आपको एज अ कंज्यूमर आपको फीडबैक भी देना चाहिए कि आपको वो जो सामान है वो कैसा लगा है जो भी आपने खरीदा है, ताकि जो आपका मैन्युफैक्चर है, जो सेलर है, वो और इम्प्रूव कर सके, ठीक है, अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ताकि यहाँ पे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर एजुकेशन से क्या है, कंज्यूमर को मोटिवेशन मिलती है कि यहाँ पर उनको फीडबैक देना है, ताकि फीडबैक जो उनको मिले तो फीडबैक से क्या होगा, वो आगे क्या करेंगे और क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर एजुकेशन हेल्प द कंज्यूमर इन गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कैसे, वो दे बेसिकली डिपेंड ऑन द कंज्यूमर्स। क्यों? क्योंकि जैसे कंज्यूमर का फीडबैक आएगा उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने आइटम्स में या फूड आइटम्स या फिर गुड कमोडिटीज, जो भी आपके गुड्स और कमोडिटीज, तो उसमें क्या करेंगे, इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंप्रूव कब करेंगे, जब यहाँ पे कंज्यूमर का फीडबैक आएगा, और कंज्यूमर का फीडबैक कब आएगा, तब कंज्यूमर एजुकेट होगा, ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन उनके पास होगी, कंज्यूमर एजुकेशन से ही उनका बिहेवियर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर एजुकेशन किस लिए जरूरी है, ताकि जो है हमें क्या मिले, फीडबैक मिले, और फीडबैक मिलेगा तो फीडबैक से क्या होगा, जो आपका बायर या सेलर है वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से परचेज करेगा, ठीक है, अपनी क्वालिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द कंज्यूमर एम्पावरमेंट। अगर मैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात करूं तो कंज्यूमर एम्पावरमेंट इज अ मल्टी faceted concept which tells about skills, capabilities, rights, abilities of the consumer to collect required information for making an informed and prudent choice। तो यहाँ पे empowerment का मतलब क्या है, empowerment का मतलब क्या है, आपके पास कितनी ज्यादा skills है, capabilities है, rights है, कि आप क्या करते हो, जो भी आप सामान परचेज कर रहे हैं उसका आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो ये भी आपका बेसिकली एजुकेशन का ही पार्ट है कि यहाँ पर आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप सपोज करो आप कोई मिल्क प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो क्या आपको उस मिल्क प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या आपकी स्किल्स है, क्या आप एजुकेटेड हो उससे रिलेटेड, क्या आप कंप्लेन कर सकते हो इफ यू रिसीव अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये सारा कंज्यूमर एम्पावरमेंट में आता है। नेक्स्ट इट ऑल्सो टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द मार्केट टू प्रोवाइड लीगल एंड द रियलिस्टिक मैकेनिज्म टू द कंज्यूमर। एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं फ्रॉम द सेलर और मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, यहाँ पर लीगली तरीके से मार्केट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना। अगर वो इलीगली करता है तो वहां पे जो कंज्यूमर है वो कंप्लेन कर सकता है, ऑल्सो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो भी उनपे फाइन इंपोज कर सकती है। तो एज अ कंज्यूमर यू हैव द राइट्स, यू हैव, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास सारे राइट्स है कि यहाँ पर मार्केट में किसी भी तरीके का आपको फूल ना किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपके पास स्किल्स, कैपेबिलिटीज, आपको नॉलेज होनी चाहिए फॉर व्हाइल यू बाइंग अ गुड्स एंड आइटम। एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सेलर आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर लीगली तरीके से क्या करना है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। कंज्यूमर एम्पावरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड एलिमेंट्स व्हिच इंटरैक्ट टू क्रिएट द कंडीशन फॉर द कंज्यूमर टू थ्राइव। तो ये आता है आपका कंज्यूमर एम्पावरमेंट में। नाउ
फर्स्टली द कंज्यूमर हैव देयर डिस्पोजल टाइम बेटर चॉइस, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर के पास अपनी बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट सामान क्या चाहता है कंज्यूमर, परचेज करना चाहता है। दिस इंक्लूड अ सर्टेन स्टेट कॉन्फिडेंस एंड विलिंग टू प्ले एक्टिव रोल। देखिए अगर वहां पर बेटर चॉइस होती है ना, तो बेटर चॉइस से क्या आता है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है और हमें कुछ खरीदने की चाह होती है। अगर आपके पास यहाँ पर आपकी बेटर चॉइस है तो यहाँ पे आप में क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। जिससे आप क्या कर सकते हो, मेनली किस में हेल्प कर सकता है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। चाहे आप कुछ भी सर्वे, कुछ भी गुड्स, आप कमोडिटीज को परचेस कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग, जो आपका डिसीजन जो पावर है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशन सच एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट कंज्यूमर टू शेप द मार्केट। दूसरा, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं या कंज्यूमर की सुनते हैं, कस्टमर्स की कंप्लेन को रिसीव करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कंज्यूमर को सपोर्ट करते हैं ताकि वो मार्केट को शेप कर सके। बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो क्या है, बनी रहे। जो मार्केट में इकोनॉमी है वो, उसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको फीडबैक प्रोवाइड करना, ठीक है, डाटा प्रोवाइड करना, राइट्स के बारे में अवेयर करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कंज्यूमर को। तो इससे क्या होगा, अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो वो मार्केट एक शेप हो सकती है, जो मार्केट की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज हो सकती है। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इससे क्या है, क्या क्या इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्टेप नेसेसरी टू बी टेकन और मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अ बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। जो भी यहाँ पे जो भी आपके फॉल्स तरीके हैं, जो भी इश्यूज थे, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। मतलब इसमें चाहे आपके पास फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आए, ठीक है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, डिफेक्टिव आइटम्स आए, चाहे इसमें आपके पास अडल्ट्रेशन आए, ठीक है। तो ये सारे आते हैं बिजनेस माल प्रैक्टिसेस में टू फूल द कंज्यूमर। तो इन सभी के लिए क्या करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है ताकि कंज्यूमर जो है वो इन सबसे सेफ रहे। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट फेयर ट्रेड कॉम्पिटिशन एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन इन द मार्केट इकोनॉमी, ताकि यहाँ पे जो उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वो भी क्या रहे, एकदम सही तरीके से मिले। कंज्यूमर को पुअर क्वालिटी का फूड ना मिले या पुअर क्वालिटी का कोई भी आइटम वो परचेज ना करे। तो ये सारा भी आता है आपका बिजनेस माल प्रैक्टिसेस में। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इट केम इन 1986। तो ये वाला याद रखना क्योंकि इसका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से काफी बारी पूछ लिया जाता है। तो 1986 में क्या आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना। अब हम इस एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, 1986 में आया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें क्या करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है अगेन द डेफिशिएंसीज एंड डिफेक्ट्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जो भी बिजनेस आपके माल प्रैक्टिसेस है, मतलब जो भी आपके फॉल्स माल प्रैक्टिसेस है, उनको क्या करना है, हमें नेग्लेक्ट करना है। दूसरा, हमें साथ ही साथ यहाँ पे कंज्यूमर की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। It also seeks to secure the rights of a consumer against unfair and restrictive trade practices। जो भी यहाँ पर अनफेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको भी रोकना है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, लोकसभा ने पास किया था 9 दिसंबर 1986। तो याद रखना 9 दिसंबर 1986 में क्या आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर आया था। राज्यसभा में 10 दिसंबर को आया था, ठीक है, और यहाँ पे साइन किया था 24 दिसंबर 1986 में। तो साइन का याद रख लेना 24 को, और आया कब था यहाँ पर लोकसभा में 9 दिसंबर को। तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली कब आया था और कब इसको साइन किया गया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडियन 26 दिसंबर 1986। और यहाँ पे पब्लिश कब किया गया था, 26 दिसंबर। बेसिकली यहाँ से डेट्स तो नहीं पूछा जाता है, बट हाँ यू हैव टू रिमेंबर द ईयर कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट आया था, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द
फॉल स्मॉल माल प्रैक्टिसेस, ताकि कंज्यूमर को हम पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। सो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन, ठीक है, कंज्यूमर की क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, and for that purpose to make provision for the establishment of consumer council and other authoritarian for settlement of consumer disputes and for matter connected herewith। जो भी कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि यहाँ पे मार्केट की ग्रोथ भी बनी रहे, साथ साथ कंज्यूमर्स की जो ग्रोथ है वो भी बनी रहे, और जो बायर और जो मैन्युफैक्चर है उनके भी यहाँ पर जो गुड्स और आइटम्स है वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते रहे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एन एग्रीव्ड कंज्यूमर कैन सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर का हमने एक राइट पढ़ा था कि वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। सीक टू बी रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट द कस्टमर, अगर वो यहाँ पर डिफेक्टिव गुड्स आइटम्स को ले रहा है, ठीक है, या फिर उनको मैन्युफैक्चर या सेलर ने पागल बनाया है, ठीक है, तो उनको अगर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है या फिर आप किसी की भी कंप्लेन कर सकते हैं, या किसी को भी क्लेम कर सकते हैं इफ यू रिसीव अ डिफेक्टेड और पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये एक्ट बताता है कि कंज्यूमर जो है उनके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं अगर वो उनको भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम आई होती है। तो द एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, और इसमें आपके सारे प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या आती हैं जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द कंज्यूमर मूवमेंट इन कंट्री हैज बीन द कंज्यूमर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली कंज्यूमर की एजुकेशन का ध्यान रखना, ठीक है, कंज्यूमर को अवेयर करना, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज फेल्ट दैट नीदर इट इज अ पॉसिबल टू डिसिप्लिन ऑल मेंबर्स द बिजनेस कम्युनिटी थ्रू मोरल सेक्शन एंड अ कोड ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉर कैन एडमिनिस्ट्रेट ऑर्डर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजन टू एंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजों पे फोकस करती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जो इंडिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान से पढ़ना। The first organization to really make an impact was the Consumer Guidance Society of India, जिसको हम CGSI बोलते हैं। ये सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है CGSI, मतलब कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि बॉम्बे में है, ठीक है। ये पहले आपका 9 हाउसवाइफ ने स्टार्ट की थी 1966 में विद मिसेस लीला गॉग एज अ फाउंडर सेक्रेटरी। यहाँ पे लीला गॉग जो थी वो कौन था, इसकी सेक्रेटरी थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम्स ऑफ डेली यूज ऑफ फूड स्टफ एंड सेक्रेटरी हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ फूड स्टफ्स की क्या करी गई थी, टेस्टिंग करी गई थी कि उनको अच्छी क्वालिटी का फूड मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे कंप्लेंट कौन देखती थी, वो सेक्रेटरी देखती थी। कौन थी वो, लीला गोग। द CGSI हैड 8 ब्रांचेस। अब उसकी 8 ब्रांचेस है डिफरेंट प्लेसेस पे। एक मैगजीन है कीमत, ठीक है, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है CGSI से। सेकेंड यहाँ पे आता है कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, जिसको आप KCSS बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या था, ये भी किसमें कब बनी थी, आपकी 1970 में बनी थी। ये भी किसके लिए थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ही बनी थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, सेमिनार को ऑर्गेनाइज करती थी। किस पे ऑर्गेनाइज करती थी, कंज्यूमर एजुकेशन पे, स्कूल में, ठीक है। हम PFA जो हमने प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन पढ़ा था ना एक्ट एक बार, कि यहाँ पे जो अडल्ट्रेशन हो रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में अवेयर करना। तो ये क्या करती थी, सेमिनार को ऑर्गेनाइज करती थी ताकि लोगों तक क्या पहुंचे, अवेयरनेस पहुंचे, और जिससे कंज्यूमर क्या हो, प्रोटेक्ट हो। विशाखा कंज्यूमर काउंसिल, ये आपका विशाखापट्टनम में आई थी 1975 में। अगेन इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द कंज्यूमर मूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आया था कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है CERC का। तो यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च आया, रिसर्च सेंटर था, अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था ये 1978 में। ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही था कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बेसिकली फोकस किस पे गया था कि जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कैसे उनकी
कंप्लेंट्स को सुनते हैं, कैसे वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव टेस्टिंग हुई, रैंकिंग इवैल्यूएशन मेथड यूज करके कंज्यूमर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो सपोज एक आपका कुछ भी फूड आइटम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसके पास सही से वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। To wage a war against exploitation by the traders, some organization came up with the novel idea of buying quality products of everyday use, कि वहां पर जो आप कंज्यूमर है उसके पास अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आया CICO, जो कि न्यू दिल्ली में था, बना था 1991 में बना था, ठीक है। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन याद रख लेना, और ये ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी वो याद रख लेना, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। कंज्यूमर केयर सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में, जो कि कंज्यूमर के लिए थी। इसमें हम कंज्यूमर की क्या सुनते थे, जो भी कंप्लेंट्स आती थी वो यहाँ पर रिसीव की जाती थी। नेक्स्ट आया कोसिको, कंसोर्टियम ऑफ साउथ इंडियन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कौन कौन सी स्टेट में है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड केरला में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेटअप है, इनकी ब्रांचेस हैं ये, ठीक है। क्या था कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, जो भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम है उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हम एक साथ एकजुट होके काम करेंगे। नेक्स्ट आई CAI, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, कंज्यूमर को पढ़ाना, कंज्यूमर को टीच करना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स के बारे में। बेसिकली किस पे बेस्ड था ये, अवेयरनेस पे एंड एजुकेशन पे, कि कंज्यूमर को एजुकेट करना, कंज्यूमर को अवेयर करना, ठीक है। उसके बाद इसका नया डिवीजन कब एस्टेब्लिश हुआ, 2007 में, ठीक है, विच हेल्प द कंज्यूमर बाय साइबर क्राइम्स इन कोलैबोरेशन साइबर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसने साइबर क्राइम पे भी क्या करा, ये फैक्टर को देखा और इसके बारे में जानकारी ली। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वॉइस के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे वॉइस क्या थी, इट इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप सेटअप बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ग्रुप सेटअप किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कि हमें क्या करना है, कंज्यूमर एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन को क्या करना है, प्रमोट करना है इंडिया में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहे और उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले और उनको डिफेक्ट्स नहीं मिले, ठीक है। मेन एम क्या था यहाँ पर, हम ये सारे क्या करेंगे, जब मार्केट में कोई भी सामान आ रहा है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आया, ये जो आपका वॉइस था, इस ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट किए डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, उनकी टेस्टिंग करी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है उनको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या वो पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो रिसीव नहीं कर रहे हैं। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, फाइल कंप्लेंट सूट्स एंड राइट पेटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिहाफ पे इन्होंने ये सब चीजें भी ऑर्गेनाइज करी। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही यहाँ पे आता है। सो आप फटाफट से सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।